हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने लेसन 5 स्टार्ट किया था, द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ डेंस फॉरेस्ट जायर। हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने आज ये ऑक्यूपेशन से स्टार्ट करना है। ओके, सो इसमें आपने वही करना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था। आपने रीडिंग करनी है और आपने मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स कर दिए हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन कर दिए हैं। आपने उसके स्पेलिंग अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं। ओके, सो आज हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, ABC पार्ट करेंगे और जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट था रीडिंग का वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा ये चैप्टर, रीडिंग करी होगी तो आपको पता होगा कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने नहीं करी होगी तो आप पहले पहले वाला रीडिंग करेंगे, फिर आप ये आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो रीड करेंगे। ओके, सो हम ऑक्यूपेशन से स्टार्ट करेंगे। जायर, हम जायर के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। Cassava, maize, rice, millet and vegetables are the main food crops. Cassava is the staple food of the people. The root of cassava are used to make topika. The topika is grounded to make breads. Fruits like bananas are also grown here. Yam, a kind of potato, is an important crop of this country. The main cash crop are coffee, rubber, cotton, palm oil. People grow rice in some areas. अब इसमें क्या बताया गया है ऑक्यूपेशन के बारे में, कि वहां के लोग क्या काम करते हैं। तो वहां के लोग मेनली एग्रीकल्चर में है, फिशिंग करते हैं और माइनिंग करते हैं। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल और मिनरल्स अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। ओके, cassava, maize, rice, millet and vegetables are the main food crops. ये सारी वहां पे मेन फूड क्रॉप्स हैं जो वहां पे ग्रो किया जाता है। cassava is a staple food of the people. स्टेपल फूड का मतलब होता है रूटीन फूड, जो वहां की पॉपुलेशन ज्यादातर खाती है। फिर और इसमें क्या लिखा है? फ्रूट्स लाइक बनानास आर ऑल्सो ग्रोन हियर। बनानास भी वहां पे ग्रो किए जाते हैं। याम, अ काइंड ऑफ पोटैटो, इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस कंट्री। याम एक तरह का पोटैटो होता है जो इस कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी क्रॉप है। द मेन कैश क्रॉप्स आर coffee, rubber, cotton and palm oil. कॉफी, ये मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ, जो मेन कैश क्रॉप्स हैं कंट्री के। और ये भी कर रही हूँ, पीपल ग्रो राइस इन सम एरियाज। वहां पे राइस भी कुछ लोग वहां पे ग्रो करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। Zaire is very rich in mineral resources. It is the largest producer of industrial diamond and cobalt in the world. Minerals like diamond, gold, copper and manganese are found in abundance in Kantangana, a city in South Zaire. Abundance मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या बोल रहे हैं ये? मिनरल्स जैसे कि डायमंड, गोल्ड, कॉपर और मैंगनीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। कहाँ पे? कंटंगना, एक सिटी है साउथ जायर में। जायर्स बेस्ट रिसोर्स इज इट्स वाटर। जायर का बेस्ट रिसोर्स वाटर है। इट इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के हिसाब से वो सबसे ज्यादा रिच कंट्री है। A
very big hydroelectric project has been built at Langna on Zaire River. हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है वहां पे, कहाँ पे, लंगना में, जायर रिवर में जो है. अदर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स हैज बीन बिल्ड ऑन अदर रिवर्स. Zaire is one of the biggest producers of hydroelectricity in the world. Zaire पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. इंडस्ट्रीज, अब हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. Although Zaire is rich in minerals, it has only a few industries. Some of the major industries are textile, chemicals, cement, paper, cigarette, chemicals, pharmaceuticals and electrical equipments. Zaire मिनरल्स में तो बहुत रिच है, बट वहां पे बहुत ही कम इंडस्ट्रीज हैं. जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वहां पे वो क्या है, टेक्सटाइल, केमिकल, सीमेंट, पेपर, सिगरेट, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की. ये आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको लर्न करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहां पे कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जायर में. द मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज आर किनशासा, Lubumbashi, Likhazi and Matadi. Zaire exports cobalt, diamond, manganese, tin, gold and silver to other countries. Zaire exports भी करता है क्या, कोबाल्ट, डायमंड, मैग्नीज, टिन, गोल्ड एंड सिल्वर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है. इट इम्पोर्ट्स कंज्यूमर गुड्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड माइनिंग मशीनरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज. और वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाता है, मतलब अपनी कंट्री में मंगवाता है क्या, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, माइनिंग मशीनरीज और कंज्यूमर गुड्स. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सिंस द कंट्री हैज dense forest and many waterfalls, means of transport are not well developed here. The Zaire and the other rivers are navigable. Boats and steamers ply on the rivers, but due to occurrence of waterfall like the Stanley Falls, navigation in rivers is not very smooth. Kinshasa is the most important port of Zaire. There is not very good network of railway and roadways in Zaire, but still there are some good roads and railway which serve few cities and links mining area with river ports. वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा नेटवर्क नहीं है रेलवेज और रोडवेज का, बट जो है वहां पे रेलवेज और रोड वो अच्छी हैं. विद सर्व फ्यू सिटीज, जो कुछ सिटीज में सर्व करती हैं, और एंड लिंक्स माइनिंग एरिया विद रिवर पोर्ट्स. ओके, अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे. एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल इन जायर. Kinshasa and other major cities are well connected with many countries in Europe and Africa by air services. The important means of communication in Zaire are telephone, radio, internet, television and newspaper. Zaire में important means of communication है टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन और न्यूज़पेपर. इम्पोर्टेंट सिटीज. जायर की इम्पोर्टेंट सिटीज कौन सी है? किनशासा. किनशासा इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ जायर. इट इज द कैपिटल ऑफ जायर. जायर की कैपिटल किनशासा. इट इज सिचुएटेड ऑन द सर्दर्न बैंक ऑफ द जायर रिवर. वो कहाँ सिचुएटेड है? सर्दर्न बैंक ऑफ जायर रिवर में. द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज अबाउट 2.25 मिलियन. पॉपुलेशन क्या है सिटी की? कौन सी सिटी की? किनशासा की. 2.25 मिलियन के आसपास. द सिटी हैज अ मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सिटी में मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है. Matadi is the biggest port of Zaire. Many small-scale
industrial units manufacturing cigarettes, beverages, soft drinks, and vegetables oil are situated in the city. Minerals like copper, diamond, gold, uranium, and tin are exported from here. मटाडी बिगेस्ट पोर्ट है जायर का, और many small scale industrial units manufacturing cigarettes, beverages, soft drinks, and vegetable oils are situated in the city. Minerals like copper, gold, diamond, uranium, and tin are exported from here. जो ये सब एक्सपोर्ट होता है दूसरी सिटीज में या कंट्रीज में, वो इस सिटी में मटाडी से एक्सपोर्ट होता है. बुकावू, it is the it is an important tourist place. Bukavu is a tourist place. It's Bukavu. Okay. Bukavu is famous for its beautiful natural Kivu lake. People of Zaire live a very difficult life. They often suffer from deadly diseases. However, in recent years, deadly diseases have been overcome by providing vaccination. बुकावू टूरिस्ट प्लेस है और फेमस किसके लिए है? ब्यूटीफुल, वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल कीवू लेक है, उसके लिए वो फेमस है. बट जो जायर के पीपल हैं उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है. वो बहुत ही सफर करते हैं डेडली डिजीज से, लेकिन कुछ सालों से ये डिजीज ओवरकम हो रही है, कम हो रही है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने पे. After independence, Zaire has made progress in every field of life, as it has big stores of natural resources. It can become one of the richest countries of the world. The government of Zaire has launched many development programs. People in urban areas enjoy all modern facilities. They live in bungalows and wear modern dresses. Zaire has a lot of natural wealth and potential, which can make it one of the richest nations of the world. The country is progressing slowly but steadily. इंडिपेंडेंस के बाद जायर ने बहुत प्रोग्रेस करा है, बहुत तरक्की करी है. उसके पास बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, और वो इट कैन बिकम, वो बन सकती है, जायर बन सकती है रिचेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में. और वहां की गवर्नमेंट ने बहुत ही डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं. पीपल इन अर्बन एरियाज एंजॉय ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज. जो वहाँ के लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं. वो बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, वो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं. Zaire has a lot of natural wealth and potential. उनमें बहुत potential है, which can make them one of the richest country of the world. The country is progressing slowly but steadily. Country slowly progress कर रहा है but steadily. Steadily मतलब तेजी से. Okay, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रीडिंग पार्ट. अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज. आज हम ABC पार्ट करेंगे, G पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप इसको बार बार पढ़िए और इसकी रीडिंग भी करिए, और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे या कोई भी एक्सरसाइज होगी उसको थॉरोली आपने लिखकर लर्न करना है, क्योंकि ऐसे आपको लर्न नहीं होगा. और जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा. उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और रीडिंग भी उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. सो आप प्लीज़ उसको करना, और एक दिन में एक ही काम जाता है जिससे कि आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को या उस चैप्टर को अच्छे से कर लें. तो आप प्लीज़ अच्छे से करना, और नेक्स्ट टाइम हम इसकी जब तक एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर वाली, तब तक आप ये पूरा चैप्टर विद ABC पार्ट एक्सरसाइज का अच्छे से कर लेंगे. ओके, तो आज हम एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी. एक्सरसाइज A, fill in the blanks. Dash is the most important river in Zaire. कौन सी रिवर वहां की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जायर में?
तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्गो। आंसर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, तो हम लिखेंगे कॉन्गो। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही पूरा सेंटेंस लिखेंगे और आप कॉन्गो को अंडरलाइन करेंगे। ऐसे ही जो भी आंसर होगा आप उसको अंडरलाइन करेंगे। ओके। The tsetse fly spreads a dangerous disease called sleeping sickness. Third, cassava is the staple food of the people of Zaire. Fourth, the climate of Zaire is dash and dash. तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हॉट एंड ह्यूमिड। क्लाइमेट कैसा होता है जायर का, हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। Fifth, the Zaire is covered with dense dash forest, equatorial. The Zaire is covered with dense equatorial forest. B exercise, the official language of Zaire. Official language क्या है जायर की, जो वहां पे सब लोग बोलते हैं, फ्रेंच। द कैपिटल ऑफ जायर, किंशासा, अभी हमने पढ़ा था। द मॉनिटरी यूनिट ऑफ जायर, जायर। द स्टेपल फूड ऑफ जायर, कसावा, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। द बिगेस्ट सोशल ग्रुप ऑफ जायर, डेंटिस्ट। ओके, आपने इसको भी ऐसे ही लिखना है। आप ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद उसके सामने डैश डाल के फ्रेंच लिखेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। आपने सारे आंसर्स को अंडरलाइन करना है। ओके, अब ये मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे आपको लाइंस डाल रही हूँ अभी आपके सामने पढ़ाते पढ़ाते। ओके, फर्स्ट है ओकापी। फर्स्ट है ओकापी। ओकापी को हम किसके साथ मैच करेंगे, हम मैच करेंगे अ रेयर काइंड ऑफ जिराफ के साथ, जो है एफ ऑप्शन। सेकेंड, बैंटू। बैंटू क्या है, लैंग्वेज स्पोकन इन द कंट्री। फ्रेंच के साथ बैंटू भी बोली जाती है उस कंट्री में। बुकावू, an important city in of Zaire. Yam, ये भी अभी हमने पढ़ा था, a kind of potato. Cassava, staple food of the people of Zaire. French, official language of Zaire. फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है जायर की। और बेंटू इज वन ऑफ द लैंग्वेज जो वहां पे बोली जाती है। ओके, ये मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं। आपने अपनी नोटबुक में या तो आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे एज इट इज लिख के, या तो आप उसके सामने क्वेश्चन के सामने करेक्ट आंसर लिखेंगे डैश डाल के। ओके, तो ये हमने आज 3 एक्सरसाइज करी। हम नेक्स्ट टाइम दूसरी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आपने ये थॉरली लर्न करना है अपनी नोटबुक में लिखकर, और आपने ये पूरा चैप्टर भी रीड करना है। ओके, ये आज 2 पेजेस पढ़ाए मैंने, इससे पहले भी 2 पेजेस पढ़ाए थे, वो भी आपने पढ़ने हैं। ओके, और उसके भी मैंने अंडरलाइन किए थे डिफिकल्ट वर्ड्स, इसके भी मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए हैं। दोनों के आप डिफिकल्ट वर्ड्स लिखकर याद करेंगे, अपनी नोटबुक में स्पेलिंग उसके लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।